माइक हुआ करता था। छोटा सा रिकॉर्डिंग रूम जिसपे हिलने की जगह नहीं है। ओ यार Yo, what is up? You know what it is? It's your boy Yerana, straight up in the cat space, you know, space cat. तो हम लोग बेसिकली हमने जब शुरू किए थे रैप करना तो हमारे पास में सेटअप नहीं हुआ करता था। और मुझे अभी भी याद है कि हम लोग साहिर के बेडरूम में कुशन लगा के माइक सेट करके रिकॉर्ड करते थे। So, मैं आशीर्वाद मानेगा। Taking blessing for me, man. साहिर इंट्रोड्यूस हुआ तो तमज़िद से, और तो साहिर ने मेरे को एक दिन बोला कि येड़ा अभी टाइम हो गया है, वी नीड टू फाइंड अ प्लेस वेयर वी कैन रिकॉर्ड लाइक यू नो क्वालिटी थिंग। और मैंने बोला यार स्टूडियो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे वो टाइम पे। और साहिर वाज लाइक यू नो आई नो दिस स्टूडियो इन अंधेरी, इट्स कॉल्ड स्पेस कैट। मेरे को ऐसा लगता था कि फॉर अ रैपर इट्स ऑल अबाउट कमिंग एंड रिकॉर्डिंग, राइटिंग द स्टफ, बट इट्स मोर देन दैट एंड लॉट ऑफ पीपल शुड नो अबाउट इट दैट जो म्यूज़िक आप बनाते हो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपका म्यूज़िक समझ पाए, आपके वोकल को समझे। स्पेस कैट पे आने के बाद में मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया कि एक रैपर को बस एक रैप तक सीमित होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये सीखा कि इट्स ऑल अबाउट नोइंग एवरीथिंग, नॉट जस्ट बीइंग अ रैपर। मिक्सिंग के बाद में कैसा साउंड करता है, मास्टरिंग के बाद में कैसा साउंड करता है। तुझे रियल है पता कितने रैप लगे तुझे। ब्रो एक मिनट ना, ब्रो मैंने ना शायद से जो पुराना वर्स था ना वो मैंने पहले दे दिया शायद से। गलत पिक किया गया? हो गया ब्रो। एक काम है ना, मेरे को वर्स से ले ले, हुक बाद में करते हैं अपन लोग। रिकॉर्डिंग वाला बंदा आपको बोलेगा कि आपका माल अच्छा ही है चाहे आपने कैसा भी काम किया हो। यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे मुझे लगता है कि वो उनका आउटपुट भी देते हैं आपको, और एट द सेम टाइम तमज़िद पर्सनली आपके साथ बैठ के इंटरैक्ट करता है जो आपके गाने को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। इसलिए स्पेस कैट इज़ माई फर्स्ट स्टूडियो दैट आई गो टू। मेरे बेसिकली 95% सॉन्ग्स में स्पेस कैट में ही रिकॉर्ड करता हूँ। तुम कभी भी रिकॉर्ड कर ही रहे क्या? हाँ तो कूल एक्ट करना पड़ेगा। जब ये रैप जाने जाता मैं ब्रेथलेस, थोड़ा सा मैडनेस गन तेरी नेक पे बनाता मैं Just apply a little bit of Mag EQ का air ना. Just want to hear how it will sound like that. ब्रो मतलब मैंने वो दिन देखे ना, मतलब स्पेस कैट में ऐसा था कि यहाँ पे किचन हुआ करता था और यहाँ पे बाहर बैठने की जगह होती थी, और जितने भी लोग स्टूडियो में आ रहे सब में बैठ के सब दूर पेली, मतलब किसी को कुछ फिक्र नहीं। बट ये था कि हमको ये पता था कि यार हमारा आउटपुट जो आने वाला है वो फाड़ आने वाला है। दैट इज वन ऑफ द रीजन आर्टिस्ट इज केयरफुली। कोई स्ट्रेस ही नहीं हमको पता है कि यार गाना तो वैसे ही अच्छा बनने वाला है क्योंकि अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया है कि आप एक स्टूडियो में जाते हो, आप पैसे देते हो तो आपको वो फीलिंग आता है जैसे कि एक वो टाइम का टिक टिक आपके दिमाग में चलता था, अरे टाइम। यहाँ पे वैसा सीन ही नहीं है। यहाँ पे आपका कंटेंट जब तक अच्छा नहीं आएगा ना तब तक ये लोग पर्सनली आपको बोलेंगे कि यू नो दैट यू नो यू नीड टू कीप मूविंग अराउंड, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट स्पेस कैट। नहीं ब्रो तमज़िद ऐसा बंदा ना, मतलब ही इज एन हंग्री, what I love about him, he's hungry like us, and that is what I feel connected to तमज़िद, because bro वो ऐसा बंदा है ना कि आपको कभी गलत चीज़ नहीं बोलेगा। क्योंकि वो जब मैंने उसको देखा व्हील चेयर पे और थोड़े टाइम के बाद में ही वॉज रिकॉर्डिंग सम शिट एंड ही वॉज डूइंग मिक्सिंग मास्टरिंग 24/7 ब्रो। मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड चल रहा है, सेकेंड रूम का काम चल रहा है। पहले छोटा एक रूम हुआ करता था राइट साइड में जो बंद कर दिया गया, वो रूम से तो बहुत मेमोरीज है भाई मेरी। तो वो तो टी शर्ट भाई नंगे हो गए लोगों ने रैप किया, मैं नंगा हो गया उधर। के बाद में भाई ने दूसरा रूम बनाया, फिर बना शायद से पहला वाला रूम जो है जो किचन हुआ करता था, वो सबसे दर्दनाक था हम लोग के लिए। ये वो स्मोकिंग जोन हुआ करता था, लोग उधर ही मिलते थे सब बोला नहीं कट कर दे रहा है। मिल लेता हूँ ना, आँख लाल लग रही क्या मेरी? नहीं है सर ब्रो। सो आई टेल यू समथिंग स्ट्रेट अप दैट the first time when I came here, there were very minimum equipment over here. When I came to the first time in the studio, when we recorded inside the studio, the first room, and we had one mic, and
he had a lot of people coming in and coming out. There were a lot of changes that happened in the Space Cat. ये जो 5 साल का जो पीरियड था ना तमजीद भाई का, जो मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग से, वो ऐसा था कि चीज़ें आ रही है, चीज़ें जा रही है, बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोग काम करके चले गए, बहुत मतलब ग्राउंड लेवल से लेके आज के लेवल तक, जो आज का दिन जो ये रिकॉर्ड हो रहा है वो तक ब्रो माइनर चीज़ें चेंज हुई है. मतलब अगर कोई स्पेस कैट आ रहा है पिछले 2 या 3 सालों से, वो चीज़ फील कर सकता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें आई है, बहुत सारी चीज़ें गई है. Space Cat, hey, check, real है, पता कितने रैपर्स लगे तुझे रियल है, पता कितने रैपर्स देते तुझे फील है, पता कितने रैपर्स लगे तुझे. मैं ओजी रैपर, तेरा प्रोफेशन गलत, तेरा बेला जाओ मेरा हाइजेनबर्ग, मेरा प्रोफेसर अलग, मेरी प्रोफेसी अलग, मॉप मेरा पूरा डील, मेरी बॉर्डर जी का जॉब. ये रैपर जाने जाता मैं ब्रेथलेस, थोड़ा सा मैडनेस, गन तेरी नेक पे बनाता मैं नेकलेस, लगाता मैं रेड फ्लैग जैसे मैं हूँ मैड मैक्स, गेम से करता शादी और गन मेरी बेस्ट मैन, खोलता उनके केस में, टेरिस पे रहेंगे वही जो थे इन बेसमेंट, रहूंगा मैं रियल, ये मेरा डेड सेंटेंस, जिंदगी ने दिया प्रेजेंट बट मैं था एब्सेंट, पैसे नहीं करते बात बदलते बस एक्सेंट, पक्षी के दुनिया में देता मैं मैक्स पिन, बार लॉर्ड और ये बार देते मैक्स पिन, दर्द की दुनिया में रैप मेरा एस्प्रिन, मैं अकेला इतना क्लासिक जैसे माइक जैक्सन, हिप हॉप मेरी फैमिली में इसका चेल्स मेंशन, न बनता रैपर तो बनता नासा के लिए मैं साइंटिस्ट, दांत इतने तोड़ू बैंकर अब मेरा लोकल डेंटिस्ट, लगाता फेंसेस क्योंकि तेरे म्यूजिक में ना सेंस है, तो ना बोल मुझे अन्ना, बोल मुझे सेंस है, नानी करेगी प्यार जब आएगी वो पेन से, और तेरे आने वाला फ्यूचर मेरा पास्ट टेंस है. रियल है, पता कितने रैपर्स लगे तुझे रियल है, पता कितने रैपर्स देते तुझे फील है, पता कितने रैपर्स लगे तुझे, हाँ रियल है, पता कितने रैपर्स देते तुझे फील है, पता कितने रैपर्स लगे तुझे रियल है, पता कितने रैपर्स. ये चल खत्म करा. You know, it's not like a recording studio, but it's more like an artist place, bro. Like something, एक word नहीं दे सकता मैं उसको, जैसे कि आप आके you can do whatever the shit you want to do. अगर किसी को content shoot करना है तो वो आके content shoot कर रहा है. Someone want to sit down and write, you can sit down and write. There's a lot of place here, and it is the best part is it is cat friendly, man. So you know you can bring the pussy